ओके, द नेक्स्ट इज़ द क्लास विथ और इंटरवल। यानी कि आप जब कोई क्लास बनाते हैं तो उसका एक ख़ास इंटरवल होता है या उसकी विथ होती है कि आपने अंदर गैप कितना दिया, कितनी टर्म्स का गैप दिया है। ठीक है, द क्लास विथ और इंटरवल ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज। ये है आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, जब आप क्लास लिमिट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 to 15 की क्लास बना ली है, अब वो उसकी अपर और लोअर लिमिट हो गई है। अब वहाँ से आपने एक बनाई क्लास बाउंड्री जो कि 10 में से 0.5 माइनस करने से और 15 में 0.5 ऐड करने से आएगी। ठीक है, यानी कि लोअर में आप 0.5 पीछे चले जाते हो और अपर में आप 0.5 आगे चले जाते हो। फिर उन दो जो आपने लोअर और अपर बाउंड्रीज बना ली, अब उन बाउंड्रीज का जब आप डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि सिंपली आप कैलकुलेटर में उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास उस क्लास की विथ आ जाएगी। ठीक है, इट मे ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द डिफरेंस आइदर बिटवीन टू सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट्स। यानी अगर आपके पास बाउंड्रीज नहीं बनाई गई हैं या आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कोई फार्मूला ऐसा नहीं यूज़ हुआ, तो तब आप अगर इंटरवल पता करना चाहते हैं, तो जो आपकी सक्सेसिव क्लास लिमिट्स लोअर क्लास लिमिट है, यानी एक क्लास अगर 10 to 15 की है, फर्दर 16 to 20 की है, तो वो जो 10 और 16 है उन दोनों का आपस का गैप आप निकाल लें, यानी 16 माइनस 10 करेंगे तो 6। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो क्लास का इंटरवल क्या चल रहा है, तो 6 उसका इंटरवल आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेनी है। या फिर एक और तरीका भी है, और बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास मार्क्स, यानी आप क्लास मार्क निकाल लें, जैसे मैंने ऊपर बताया कि 10 + 15 करोगे, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, आपने एवरेज निकाल ली। फिर नेक्स्ट क्लास का आपने क्लास मार्क निकाल लिया। अब उन क्लास मार्क्स के बीच में आपने डिफरेंस देखना है, तो वो भी आपका इंटरवल ही शो करेगा। ठीक है, द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास शुड नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स अपर लिमिट टू गेट द क्लास इंटरवल। यानी कि आपने लोअर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट करना है या अपर में से अपर को। ये नहीं करना कि एक की क्लास की आप लोअर उठा लो और दूसरी की अपर उठा लो और फिर उन दोनों का डिफरेंस देखकर आप कहोगे ये इंटरवल है, ऐसा नहीं होगा। An equal class interval, usually denoted by H or C, facilitate the calculation of statistical constants such as the mean, the standard deviation, movement, etc. यानी कि जो हम क्लास इंटरवल निकालते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं H से या फिर C से। ठीक है, और वो H या C जो है वो यूज़ होता है आगे चल के, हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स कुछ फाइंड आउट करेंगे। एक मीन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मूवमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग सीखोगे कि कैसे फाइंड करते हैं। दैट इज़ वाई इन प्रैक्टिस इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव इक्वल क्लास इंटरवल। यानी कि इक्वल क्लास इंटरवल अगर रहे तो फ़ायदा रहता है। बट इन सम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एंड मेडिकल डाटा इट इज़ वाइज टू यूज़ अनइक्वल क्लास इंटरवल। यानी कि बाजू का डाटा का अगर टाइप डिफरेंट है, जैसे मेडिकल डाटा है या इस किस्म का, तो फिर वहाँ पे इंटरवल क्लास जो है वो डिफरेंट भी बनाए जा सकते हैं। फिर सच क्लास इंटरवल यूजुअली बिकम यूनिफॉर्म व्हेन लॉगरिथम ऑफ क्लास मार्क्स आर टेकन। ये फिर फर्दर आपके इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट करना है एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, बनेगी कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फॉर एग्जांपल कोई डाटा गिवन है, तो आप वहाँ से ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे किस तरह। द फॉलोइंग आर सम बेसिक रूल्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। कौन कौन से रूल्स हैं? डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस इन टू विच द डाटा आर टू बी ग्रुप्ड। यानी सबसे पहले तो आपके पास जो डाटा पड़ा होगा वो एक, फॉर एग्जांपल अगर हाइट्स हैं तो 20 बच्चों की हाइट्स हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक 20 आपके पास हाइट्स डिफरेंट दी गई होंगी। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ होगा 5 फीट्स। ठीक है, फिर किसी की हाइट जो होगी वो 4 फीट एंड 5 इंचज़ होगी, इस तरह से। ऐसी आपके पास फॉर एग्जांपल 20 ऑब्जर्वेशंस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका रॉ डाटा है, अभी आपने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि मैं अगर इसको ग्रुप फॉर्म में लिखूं भी, मैं इसकी क्लासेस अगर बनाऊं भी, तो मैं कितनी क्लासेस बनाऊं। तो पहला काम ये होगा। वो आपको क्लासेस फाइंड करने के लिए भी एक प्रिसाइज फार्मूला बताया जाएगा। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर डिसाइडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस विच एक्चुअली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डाटा। यूँ कहते हैं कोई
ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आप डाटा का साइज़ देखो कि वो कितना ज़्यादा है डाटा। स्टैटिस्टिकल एक्सपीरियंस टेल अस दैट नो लेस देन 5 एंड नो मोर देन 20 क्लासेस और जनरली यूज्ड, यानी कम से कम 5 बना लेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 बना लेंगे, 20 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। नो लेस देन 5, 5 से लेस नहीं होनी चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इतनी क्लासेस आप बना लेते हो। लेकिन एक प्रॉपर फार्मूला भी होगा, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। यूज़ ऑफ टू मैनी क्लासेस विल डिफीट द पर्पज़ ऑफ कंडेंसेशन इनटू फ्यू विल रिजल्ट इनटू मच लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा क्लासेस बना लेंगे तो फिर जो हमारा मकसद था कि हम डाटा का एक पैटर्न देखना चाहते हैं या हम उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो हमारा वो मकसद ख़त्म हो जाएगा और इतनी लंबी क्लासेस आ जाएंगी। उससे बेहतर था हम वही डाटा काउंट कर लेते। सो कम से कम क्लासेस 5 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 होनी चाहिए। Sturgis has proposed an empirical rule determining the number of classes into which a set of observations should be grouped. The rule is k equals 1 plus 3.3 log of n, where k denote the number of classes and n is the total number of ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि 20 बच्चों की हाइट्स हैं, तो अब जो आपका n होगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि 20 के इक्वल होगा, ठीक है। अक्सर हम कैपिटल N जो है वो अपनी पॉपुलेशन के साइज़ को भी कहते हैं। कैपिटल N हम अपने पॉपुलेशन के साइज़ को कहते हैं और जो स्मॉल n होता है वो हम सैम्पल के साइज़ को कहते हैं। मैंने पॉपुलेशन और सैम्पल आपको शुरू में बताया था कि वो क्या होते हैं। और यहाँ पे k हम रिप्रेजेंट करेंगे द नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 इंटू लॉग ऑफ नेचुरल n। For example, if there are 100 observations, then by applying Sturgis rule, we should have k is equal to 1 plus 3.3 into अब चूँकि 100 का आपको पता है जो नेचुरल लॉग होता है वो कितना होता है, वो 2.0000 होता है। अभी आप कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हो, बाकी जो बचपन में हम टेबल्स यूज़ किया करते थे वो तो अब इतने काम के नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे 100 का जो नेचुरल लॉग है, उसको फिर 3.3 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे। आपको रूल्स भी पता होने चाहिए, डी मैथ्स रूल आपने स्टैट्स में फॉलो करना होगा, यानी कि सबसे पहले आप डिवीजन, अगर डिवीजन मौजूद है तो वो करें, उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है का ऑपरेशन मौजूद है, ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप मल्टीप्लिकेशन पहले करो, फिर उसके बाद अगर एडिशन है तो फिर आप एडिशन करें, इसके बाद एंड पे हम सब्ट्रैक्शन करते होते हैं। तो डी मैथ्स रूल जो है वो आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आप करेक्ट आंसर चाहते हो। तो ये बन गया 7.6 एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया, 6 जो है वो 5 से बड़ा डिजिट है तो हम 7 में 1 ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई छोटा डिजिट होता, 5 से छोटा डिजिट होता जैसे 3, 2, 1, तो हम उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ 7 क्लासेस रख लेते, हम 8 क्लासेस ना बनाते, बट दिस इज़ 7.6, ठीक है। तो इस तरह से 8 क्लासेस हमारी रिक्वायर्ड होंगी, वो हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट रूल इज़ डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेरिएशन इन द डाटा। दूसरी चीज़ हमें चाहिए रेंज, कि डाटा का एक्सपेंशन कितनी है। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपको डाटा की रेंज पता चल जाती है कि कहाँ से कहाँ तक डाटा आपका फैला हुआ है। फॉर एग्जांपल सबसे जो ज़्यादा हाइट बताई गई बच्चे की वो बता दी गई 5 फीट, ठीक है, और जो सबसे कम हाइट बताई गई वो 3 फीट 5 इंचज़। तो अब आप 5 में से 3 फीट 5 इंचज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 1 फीट 5 इंच आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी रेंज हो जाएगी। तो आपने सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो रेंज आती होती है। डिवाइड द रेंज ऑफ वेरिएशन बाय द नंबर ऑफ क्लासेस। उसके बाद आपको डिवाइड करना होगा उस रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस से। जैसे ऊपर आपने फॉर्मूला सीखा कि क्लासेस का तादाद कैसे मालूम करते हैं, फिर आपने रेंज निकाल ली होगी। अब उस रेंज को आप वो जो सबसे ऊपर के का आंसर आया होगा उस पर डिवाइड कर दोगे, तो इससे आपको क्लास इंटरवल का पता चल जाएगा, ठीक है, कि इंटरवल कितना देना है, कितनी टर्म्स को अंदर गैप देना है। ओके उसके बाद है डिसाइड वेयर टू लोकेट द क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास एंड देन द लोअर क्लास बाउंड्री।
अच्छा, इसको जब हम अभी प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। डिटरमाइन द रिमेनिंग क्लास लिमिट्स, डिस्ट्रीब्यूट द डाटा इनटू द अप्रोप्रिएट क्लासेस। एंड पे आपने डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर फाइनली टोटल द फ्रीक्वेंसी कॉलम टू सी दैट डाटा हैव बीन, यानी कि जब आप पूरा टेबल बना लो तो एंड पे जो आपने फ्रीक्वेंसी हर क्लास को दी हुई हो उन सबको ऐड करके लाजमी देखो क्या वो पूरी तादाद हो रही है या अंदर से हमसे कुछ टर्म्स मिस हो गई हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द वेट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट ग्राम्स ऑफ 60 एप्पल्स पिक्ड आउट एट रैंडम फ्रॉम अ कंसाइनमेंट। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। डाटा क्या चीज़ गिवन है, एप्पल्स थे कुछ जो पिक किए गए थे, उनका वेट रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, 60 एप्पल्स हैं बेसिकली, तो ग्राम्स में वेट है, केजी में नहीं है, घबराना नहीं है, एक ग्राम्स में है। तो 60 एप्पल्स, ये जो पूरा डाटा होगा ये 60 होंगे। अगर आप नोटिस करो दिस टोटल, यहाँ पे रो में कितनी टर्म्स हैं और कॉलम में कितनी टर्म्स हैं, तो ये हम देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 5 द 60, तो टोटल 60 टर्म्स हैं आपके पास। ठीक है, इट मीन्स अंदर से कोई डाटा मिसिंग नहीं है। 60 सेबों का वेट बताया गया है ग्राम्स में। ओके, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये फाइंड करना है कि हम क्लासेस कितनी बनाएं। ठीक है, अब क्लासेस बनाने के लिए सबसे पहले तो के निकालना पड़ेगा। सो के या फिर हाइट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, के इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 क्रॉस लॉग एन, जो भी फॉर्मूला देखा था 1 प्लस 3.3 नेचुरल लॉग ऑफ एन। सो हियर वी हैव एन इज इक्वल टू 60। सो नेचुरल लॉग ऑफ 60 लें, उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर उसमें 1 ऐड करें, तो हमारे पास एग्जैक्टली क्या पॉइंट बनता है। यहाँ इन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा कि किस तरह कैलकुलेट करें। हम ऐसा करते हैं, हम कैलकुलेटर पे साथ साथ चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर होगा। आई चेक्ड ऑन कैलकुलेटर एंड दिस इज 6.86। ठीक है, तो 6.8 को अगर हम एब्रीवेट कर दें या फिर राउंड ऑफ कर दें तो वो फिर 7 बन जाएगा। इट मीन्स वी हैव टू मेक 7 क्लासेस। ठीक है, फॉर्मूला आपने वही लगाना है ऊपर जो के का था। उसके बाद आपको रेंज चाहिए होती है। सो रेंज इज़ सबसे हाईएस्ट जो वेट था एप्पल का वो कितना था 204। ठीक है, कि आपने इसमें से नोटिस कर लिया कि वो 204 है ग्राम है सबसे बड़ी नंबर, और जो सबसे छोटी अमाउंट है वो कितनी है, इस कॉलम में चेक किया, यहाँ पे 90 लेस दिखा, यहाँ पे 76 लेस दिखा, हमें 70 लेस दिखा, 68, उसके अलावा कोई छोटी टर्म नहीं है। ठीक है, सो 68 इज़ योर द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इन दोनों को माइनस करके हमने रेंज फाइंड आउट कर ली। अब रेंज को अगर आप अपनी क्लास साइज़ पे, क्लास नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड कर दो तो आपके पास क्लास का इंटरवल आ जाता है कि गैप कितनी टर्म्स का देना है। सो 19.47, इसको राउंड ऑफ करते जाओ तो 4 जो है वो 5 बन जाएगा और 5 की वजह से 19 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक अ गैप ऑफ 20। ठीक है, सबसे छोटी टर्म वैसे तो 68 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आप जब क्लासेस शुरू करो तो एक ख़ास होल नंबर से शुरू करो, जैसे इन्होंने 65 से शुरू किया है। ठीक है, 68 से हमारा डाटा शुरू हो रहा है, लेकिन ये आपकी चॉइस भी हो सकती है कि आप उसको एक प्रॉपर गैप देने के लिए, जैसे अब हमने 20 का गैप देना है 20 टर्म्स का, तो आप एक प्रॉपर नंबर यूज़ करो। 60 से हम 20 का गैप देंगे, फिर हमें नहीं पता हम किस होल नंबर पर पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप 65 से स्टार्टिंग लोगे तो फिर 20 का गैप देते हुए ईजी रहेगा। सो 65 से 20 गैप दिया, अब 65 खुद भी काउंट होगा।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं, वैसे तो हम 20 तक देखें तो 85 पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन 65 को खुद को भी काउंट करते हुए अगर हम 20 टर्म्स का गैप दें तो हम 84 पे पहुंचते हैं। फिर 84 को अब नहीं लेना, अब 85 से स्टार्ट किया, 104 पे पहुंचे, एंड सो ऑन। 7 क्लासेस बनेंगी, ये आप जब लिखते हो तो ये टेबल में, ठीक है। 65 से 84, 85 से 104, 105 से 124, 125 से 144, 145 से 164, 165 से 184 और 185 से 204। ठीक है, ये आपकी क्लासेस 7 क्लासें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 क्लासेस। ओके, अब आपने देखना है कि 65 से 84 ग्राम्स के बीच में किस किस ग्राम का एप्पल आ रहा है, कितने एप्पल्स हैं जो आ रहे हैं। तो वो लिखा 76 ग्राम एप्पल आ रहा है, 82 ग्राम, 70, 68, 84, 78, उनको काउंट किया, वो 9 एप्पल्स बने। इसी तरह आप डाटा में से, ये तो टर्म्स वैसे अंदर से निकाल कर लिख दी गई हैं, बाज़ों का हम उस मौजूद डाटा में से डायरेक्ट काउंट करके भी नंबर लिख देते हैं। हम ये वाला बीच की एंट्री वाला टर्म टेबल इंक्लूड नहीं भी करते बाज़ों का, लेकिन खूबसूरती के लिए चलिए हम ऐड कर लेते हैं। ये 10 टर्म्स हैं, ये 17 टर्म्स हैं जो 105 से 124 के बीच में लाइक करिए। 10 टर्म्स, अगेन 5 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स। अब इन सबको ऐड भी ज़रूर करना है और देखना है कि क्या टोटल बन रहा है। तो ये 60 एप्पल्स बन रहे हैं, इट मीन्स कोई एप्पल मिस नहीं किया हमने, ठीक है। सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एप्पल्स। दिस टेबल समटाइम नोन एज द एंट्री टेबल। ये एंट्री टेबल है, स्टार्टिंग टेबल। उसके बाद जो मेन उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल है वो हम बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं, क्लासेस लिखी जो कि बेसिकली वेट्स हैं, ये लिमिट्स हैं आपकी, ठीक है ना, क्लास लिमिट्स हैं ये, ठीक। अब क्लास बाउंड्रीज, यानी इसकी लोअर लिमिट में से 5 नफ़ी कर दो, यहाँ ऐड कर दो, तो ये बन गया 64.5, ये बन गया 84.5। इसी तरह आपने इसके साथ भी किया फर्दर, ये सारी क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट कर ली इन लिमिट्स की मदद से। फिर आपने इनकी क्लास मार्क्स निकाल लिए, मीन्स आपने बाउंड्रीज को ऐड करके 2 पर डिवाइड किया, या फिर इस लिमिट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड करो, एक ही बात है। तो ये आंसर आ गया। फिर टैली किया, टैली मतलब हम एक रोमन काउंटिंग होती है, रोमन काउंटिंग करनी है, लेकिन ये टैली मार्क्स हैं। 5 1 2 3 4 यहाँ तक तो हम बार लगा कर शो करते हैं, 5 जो होता है वो उस 4 के ऊपर एक लाइन ऐसे तिरछी लगा के 5 शो कर दिया जाता है। सो फ्रीक्वेंसी को आपने टैली की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करवा दिया। ये 10 बन रहा है तो 2 5 आ जाएंगे, 17 बन रहा है तो 5 3 15 प्लस 2 17 आ रहा है, 10 है 5 2 10 है, 5 सिंगल है, 4 है तो वो भी सिंगल है, 5 है तो वो भी सिंगल है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिए। फर्दर ये बड़ा सारा डाटा गिवन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्रैक्टिकल में आ चुका हुआ है, आप इसको देख सकते हो कि ये डाटा में कितनी टर्म्स हैं। दीज आर 88, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 and this is 11 columns and 8 rows makes 88 ऑब्जर्वेशंस हैं, और उसमें आपको क्लासेस 26 65 स्टार्टिंग बता दी गई है। नहीं, स्टार्टिंग नहीं बताएगी, पहला आप उस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग इन्होंने टेबल ठीक बनाया कि नहीं बनाया है। नाउ कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डाटा बिलो, इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास लिमिट्स क्लियरली। अब ये जो डाटा है कि पॉइंट्स में दिया गया है, पॉइंट्स में दिए गए डाटा पे भी वही रूल्स लगाते हुए आपने के निकालना है, आपने उसका साइज़ निकालना है, क्लासेस निकालनी है, एंड एट द एंड आपने ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, टैली भी लिखा हुआ है, क्लास बाउंड्रीज बनानी, क्लास लिमिट्स कैसे इन्होंने चूज़ किया 18। तो अगर आप नोटिस करें सबसे छोटी जो वैल्यू है यहाँ पे, द लेस वैल्यू इज़ 18.95, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू 18.95 थी, लेकिन उन्होंने जो क्लास इंटरवल स्टार्ट किया, क्लास लिमिट स्टार्ट की, वो 18.00 से स्टार्ट किया। दिस इज़ योर चॉइस, जो आपको आसान लगे। शुरुआत कहाँ से की, फिर आपको गैप पता चलेगा कि अच्छा इतना गैप देना है, तो ये 30.99 खुद ही पता चल जाएगा कि उस गैप के लिहाज से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फर्दर भी ऐसी, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। फर्दर एक और एग्जाम्पल है 2.5, अ सर्वे ऑफ 50 रिटेल एस्टेब्लिशमेंट हैड असिस्टेंट excluding properties as follows।
सो ये 50 ऑब्जर्वेशंस हैं। अरेंज द वैल्यूज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, यानी नंबर ऑफ असिस्टेंट्स। अब ये ऐसी डाटा ऐसा है कि हम अगर इसकी क्लासेस बनाएं तो बहुत कम क्लासेस बनेंगी, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक जा रहा है। तो अगर मैं इसकी क्लास बनाऊं भी तो मैं कितना गैप दूँ? तो उस गैप से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस को इसी तरह से मेंशन कर देते हैं। 0 1 2 3 up to 9 टैली किया। अब 0 कितनी बार आ रहा है, वो 3 दफ़ा आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, इस तरह से सो, ठीक है। तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। अब बेसिकली ये जो वेरिएबल था ये डिस्क्रीट वेरिएबल, इस पर भी डिपेंड करता है। हम करना क्या चाह रहे थे, असिस्टेंट्स। देखो, असिस्टेंट इज़ अ पर्सन, वो एक इंसान है, ठीक है। तो वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। जब भी आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, जैसे पीछे अभी हाइट था, हाइट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है, एज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होती है, एंड सो ऑन। लेकिन जो आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल होगा जिसको आप 1 2 में काउंट कर सकते हो, उसको आप क्लास बाउंड्रीज या लिमिट्स वगैरह नहीं बनाओगे, ठीक है। ओके, ये भी थोड़ा सा है, इसको भी देख लेते हैं फर्दर, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊँगी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत आसान चीज़ होती है। आप एक फ्रीक्वेंसी बना लेते हो ना, जैसे ये फ्रीक्वेंसी बन गई, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी की मदद से हम एक और टेबल यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है। और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, कम्यूलेटिव बेसिकली एडिशन का नाम होता है, ऐड कर देते हो, कम्यूलेट कर देते हो। यानी मैं क्या करूँगी, पहली फ्रीक्वेंसी में लिखूँगी 3, ठीक है, 3 यहाँ लिख लिया। दूसरी फ्रीक्वेंसी में लिखूँगी 4 + 3, दैट वुड बी 7। अब 7 लिख लिया। फर्दर मैं लिखूँगी 6 + 7, 13 हो जाएगा। फर्दर 7 + 13, यानी हर अगली जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें प्रीवियस वाले ऐड होते जा रहे हैं। वो जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। और आप नोटिस करोगे एट द एंड यहाँ जो आपको टर्म मिलेगी वो पूरे का पूरा 50 मिलेगा, क्योंकि इसमें पिछले सारे एडअप होके आ जाएंगे। सो दिस इज़ द कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये देखो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। 0 F पहली फ्रीक्वेंसी लिखो, फिर उसमें पिछली ऐड करो, F2 में पिछली ऐड करो, फिर F3 में पिछली 2 ऐड करो। तो ऐसे करते करते आप N पे पहुंच जाते हो, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स पे। ओके स्टूडेंट्स, आपने इन चीज़ों को गौर से देख लेना है, इन नोट्स में से इसको पढ़ भी लेना है। अगर इसमें पिक्चर बुक में से पिक्चर चाहिए हो तो वो भी मुझे बता देना, अगर इस यहाँ पे कुछ ब्लर होने से समझ में नहीं आता तो। मज़ीद इसको समझिएगा। ये आज जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके आगे नेक्स्ट बहुत सारे फार्मूलाज में, बल्कि स्टैट्स के एंड तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। क्लास लिमिट चाहिए होंगी, बाउंड्रीज चाहिए होंगी, साइज़ पता लगाना पड़ेगा, ये सारा कुछ एंड तक आपके साथ चलेगा। सो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क फ्रीली। ओके, अल्लाह।